72वीं BPSC-PT के लिए आज का ये ज्योग्राफी का मैं एक सेक्शन लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नहर परियोजनाएं भी जिनको हम कह सकते हैं, और बहुत सारी इसमें नहर लेंगे हम। सबसे पहले एक छोटा सा ड्रॉ करते हैं बिहार के। मैं नॉर्मल ही एक ड्रॉ कर रही हूँ बिहार के मैप को। ये नॉर्मल सा एक ड्रॉ मैंने कर दिया। और जो गंगा नदी है ठीक इससे बीच से, बिल्कुल इसके बीच से आप बहती है, ठीक है। इसको देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि मैं ऐसे ही एक सीक्वेंस बना रही हूँ नॉर्मल, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी नदी किस सीक्वेंस में है। थोड़ी सी एक देख लेते हैं, मैं एग्जैक्ट वही नहीं बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गंडक, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन गंडक से पहले एक और नदी आती, यहाँ से आती है सरयू। सरयू आपने नाम सुना होगा कहाँ पे, ठीक है, अयोध्या, सरयू। उसके बाद देखते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कौन सा ज़िला है, यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर वगैरह जितने हैं नॉर्थ बिहार के, ये मुजफ्फरपुर। बागमती, अच्छा, बागमती की एक और ख़ासियत ये है कि बागमती जो है वो काठमांडू से भी यही नदी बहती है, यानी नेपाल से ऑलमोस्ट जितनी नदियां हैं बिहार की, नॉर्थ बिहार की, वो क्या है, पेरेनियल है, सदावाहिनी नदियां हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नेपाल है, वहाँ पे जो हिमालय की जितनी ऊंची चोटियाँ हैं इसी एरिया में है नेपाल के, तो यहाँ से ये आती है, इसलिए इनकी तीव्र यहाँ से आती है, ऊंची श्रेणियों से आती है। जैसे ही यहाँ लो लैंड मिलता है बिहार का, वो बहुत उनका चौड़ा हो जाता है पाट विस्तार, और इसीलिए यहाँ बाढ़ आता है। तो ये क्या है, काठमांडू भी बागमती के किनारे है। उसके बाद आया दूसरा है कमला, आप इसे नोट कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कोसी, और ये महानंदा से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, महानंदा, ओके। ये है एक ओवरऑल एक व्यू है। उसके बाद देखते हैं सबसे यहाँ पे बहती है कर्मनाशा। कर्मनाशा कहीं आपको बुक में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बता दिया। उसके बाद है सोन, ठीक है। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है। अभी जल्दी से क्विक बता दूं आपको, यहाँ से सोन नदी ऐसे बह के फतुहा के पास, यहाँ पटना के फतुहा के पास ये गंगा में सोन नदी मिल जाती है। दूसरी नदी निकलती है महानदी निकलती है, जो उड़ीसा का क्षेत्र बनाती है, उपजाऊ भूमि बनाती है। तीसरी जो नदी है कौन सी है, नर्मदा नदी, जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये तीनों क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है, एक ये सोन हो गया, महानदी हो गया, नर्मदा नदी। अब चलते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं कि सोन के बाद, सोन की खासियत है कि यहाँ पर रेड बालू, रेड सैंड होता है। जो वहाँ के बिहार के घर जितने बनते हैं वो रेड सैंड से ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बताने, आपको ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में आपको एक मिनट, सीक्वेंस में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा है, इरेज नहीं हो रहा, चलिए कोई नहीं, बता रहे। उसके बाद देखते हैं पुनपुन, पुनपुन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फल्गु, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही ये क्या है, पवित्र नदियां हैं। उसके बाद क्यूल का भी नाम सुना होगा आपने, जब बिहार के लोग बाबा धाम जाते हैं तो क्यूल का भी आपने नाम सुना होगा। अजय नदी, जैसे ही वैद्यनाथ धाम का नाम आया, अजय नदी बाबा धाम यानी देवघर से होकर ये वहाँ पे झारखंड में बहती है। उसके बाद चंदन या चांदन भी कहते हैं, चंदन, ठीक है। ये एक ओवरऑल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरी, इसके कुछ दिक्कत आ रही है, इरेज नहीं हो रहा है, टर्न ऑफ हो चुका है, पता नहीं। चलिए मैं इसको ऊपर करती हूँ, कोई नहीं। चलिए अब दूसरी जो चीज़ देखते हैं, सबसे पहले बिहार की और चीज़ें देखेंगी। हालांकि मैं एक दिन कराऊंगी जो जिसमें ओवरऑल जितनी 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एरिया कितना है, क्या सारा चीज़ कराऊंगी, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में, वो अभी कराने का कोई मतलब नहीं है। अब बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बिहार में, नदियों के डैम बनाए जाते हैं, नहर बनाए जाते हैं, ये सब भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक डेटा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो बिहार में 2018-19 का ये आपको डाटा में दे रही हूँ, जो अवेलेबल है वही चीज़ मैं दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप, आप जानते हैं नलकूप क्या होता है बिहार में, ठीक है।
उसको क्या कहते हैं, पंपिंग सेट वर्क कहते हैं, बिहार में ऐसे ही शायद कहते हैं। उसके बाद 63.5%, मतलब अगर ओवल और देखा जाए, अगर हम एक ये बना रहे हैं तो 50% तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये 63% जो हो गया वो कैसे है, नलकूप से सिंचाई होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान रहता है नहर का। नहर में सबसे फेमस जो है वो आप गंडक नहर का नाम सुने होंगे, ठीक है। उधर आपको सारण, चंपारण, ये सब जिलों में है, बहुत ही फेमस है गंडक नहर। तो नहरों से कितनी है, 30% है, लगभग 30% है, ठीक है। अब बाकी जो बचा 6% के आसपास, ठीक है, और भी हैं, अन्य में आ जाएंगे, अन्य, तो वो 6% में, ठीक है। इतने का डेटा है मेरे पास। अब देखते हैं सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की सुविधा जिस ज़िले में उपलब्ध है वो है रोहतास। ध्यान रखेंगे आप, रोहतास है, ठीक है। और सबसे कम, मैंने एक चीज़ बताया था ना, जब कम का हो कहीं भी सेंसस में, कहीं भी ज़्यादातर, तो उसमें कौन सा आ जाता है, शिवहर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नलकूप द्वारा जो सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा अगर सिंचाई होती है, इससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, ये कुल भूमि की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जितने सिंचित क्षेत्र हैं ना उसके आप 63.5% समझेंगे, कुल भूमि की बात नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से जो सिंचाई होती है वो होता है समस्तीपुर डिवीज़न में, समस्तीपुर जिले में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद और चीज़ों को हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कोसी जो परियोजना है, कोसी नदी परियोजना, कोसी परियोजना ये कब हुई है, 1959 में। ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ध्यान। भारत और नेपाल की है, भारत प्लस नेपाल। बहुत इजी क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, आपने ये देखा होगा। और हो सकता है मैं कल से कुछ क्वेश्चंस लेके आपके लिए आऊँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप लोग देखते भी हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखें लेकिन सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि गंडक जो नदी परियोजना है, सब बहुत फेमस है, गंडक नदी परियोजना बहुत फेमस है। वो 1955 में शुरू होता है और 1963 में ये क्या होता है, इसका काम ख़त्म होता है, ठीक है। और ये किसका है, बिहार एंड यूपी का। ध्यान रखेंगे, बिहार एंड यूपी का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, बिहार की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, मतलब सिंचाई क्षमता के मतलब कितने लैंड पे बिहार में सिंचाई हो पाती है अभी, ठीक है। अभी ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले कितना हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर में इसे देखते हैं 117.54 लाख हेक्टेयर। इतनी भूमि पे बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, टोटल इतनी भूमि पे। ये ध्यान रखेंगे, एक बार आप ध्यान रख लेंगे, बहुत कभी कभी ज़रूरी होता है डेटा को कोरिलेट करने में, बहुत सारे आंसर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को देखते हैं कि नदियों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है, 28% जो सिंचित क्षेत्र है नदियों के द्वारा होता है, कि नदियों का एक जाल बिछा हुआ है ना बिहार में। तो यहाँ 28% जो बिहार की भूमि की जो सिंचाई होती है वो केवल नदियों के द्वारा होती है। एक बहुत बड़ा ये मतलब डेटा है, अच्छा खासा ये जगह है, ठीक है। अब देखते हैं कई जगहों पे किस नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा गया है। कमला नदी, ठीक है, मैंने बताया कमला नदी का क्षेत्र जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके एक मिनट मैं ब्लू लेती हूँ, ये लो, नो ये काफ़ी, चलिए मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए जो कमला नगर है, कमला नहर, नॉट नगर, मधुबनी में सिंचाई होता है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट। चलिए हाँ, ये ठीक है, ठीक है। अब जो कमला नहर से सिंचाई होती है किस ज़िले में होती है, जल्दी से आप लोग देख लेंगे, मधुबनी जिला, उत्तरी बिहार में मधुबनी जिला है। एक और पूछी जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है, जो सकड़ी नदी है, एक छोटी सी मतलब ठीक ठाक नदी है, वो मुंगेर में उसके द्वारा होती है।
पटना में होता है, ठीक है। और गया, नवादा ये सब है, ठीक है, गया, नवादा, ध्यान रखेंगे। और बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। एक है ढाका और टेउर नदी। टेउर जो कोस नदी है वो पूर्वी चंपारण में है, बस याद रखना है, ठीक है। और राजपुर एक नहर है जो कोसी नहर की एक शाखा है, ठीक है, ये लिखवा देती हूँ, ज़रूरी है। राजपुर नहर जो है, कोसी नदी नहर मैंने कहाँ आपसे बोला था, कोसी नहर साउथ साइड में, ठीक है। ये कोसी, सॉरी साउथ कर रही है, सोन नदी साउथ साइड में, कोसी नदी की एक शाखा है। कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक जिसे कहते हैं, ठीक है। ये सब 7 नदियों से मिलकर बनी है, 7 धाराओं से, इसीलिए इसे सप्तकोसी कहते हैं। और गंडक का जो दूसरा नाम है सदावाहिनी नदी है, सदावाहिनी गंडक का दूसरा नाम है। सदा नीरा भी कहते हैं, सदावाहिनी भी कहते हैं, क्योंकि सालों भर इसमें पानी भरपूर मात्रा में थे। सरयू को क्या कहते हैं, सरयू को जो कहते हैं घग्घर कहते हैं, रामप्रिया कहते हैं, देविका कहते हैं। सरयू को घग्घर, रामप्रिया, रामप्रिया क्यों कहते हैं, ये अयोध्या से होती है, गुजरती है, और देविका। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। अब लगभग जो बिहार का 53% जो पार्ट है, ठीक है, वो भूमि ट्यूबवेल वही जो मैं बता रही हूँ, तो नहर, उसी के द्वारा, नहर नहीं, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ट्यूबवेल से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक ट्यूबवेल जो होता है, ठीक है, ट्यूबवेल से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, एक है निजी नल दीवाल योजना, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। निजी नल दीवाल, ये भोजपुरी वर्ड है, नल दीवाल, ठीक है, दीवार को वहाँ दीवाल कहते हैं भोजपुरी में, ठीक है। दुर्गावती सिंचाई परियोजना, अब कुछ सिंचाई परियोजना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी है, दुर्गावती, इसे आप जरूर नोट कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुर्गावती पहला है। ये कहाँ पे होता है, रोहतास। रोहतास मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है जो दक्षिणी बिहार में है, ठीक है। क्यूल का आपने नाम सुना होगा, जो लोग बाबा धाम जाते हैं, मैंने बताया क्यूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये कहाँ है, जमुई। जमुई कहाँ से ये क्यूल नदी आती होगी, ये उसमें भी बहती है, झारखंड में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बागमती नदी, ये कहाँ है आपको, बागमती नदी जो है वो सीतामढ़ी नॉर्थ बिहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बारनार, जमुई में मैंने लास्ट ईयर किसी को गेस करके भी बताया था कि जमुई में सोने का जो बहुत सारे सोने के वहाँ निक्षेप मिले हैं, तो जमुई में याद रखें, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद तिलैया जो देखेंगे, तिलैया बहुत ही खूबसूरत डैम है, झारखंड में है, मैं गई हूँ वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, मतलब कभी आपको जाना है तो जगह ज़रूर विजिट कीजिएगा। और नवादा, ये जो नदी है तिलैया, ठीक है, बड़ाकर नदी पे है तिलैया डैम, यहाँ पे एक अलग नदी है, ठीक है। ये जो डैम है झारखंड में, ध्यान रखेंगे। लोअर मोरहर, ठीक है, लोअर मोरहर, ये जो है लोअर मोरहर, ये कहाँ पे है आपको, गया दक्षिण है, ठीक है। उसके बाद कोहिरा बांध है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम जरूर याद रख लेंगे ऐसे ही। कोहिरा जो डैम है, बांध है, वो आपको कहाँ है, कैमूर साउथ में, ठीक है, साउथ वेस्ट में, ठीक है। कमला बलान, ये सब जो है ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की है। कमला बलान जो परियोजना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक योजना चलाई गई है जिससे हमारी सिंचाई जो सुविधा है बिहार के, उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। बिहार शताब्दी निजी नल जो है नलकूप योजना जो है सभी जिलों में सक्रिय है। कितने जिले टोटल हैं, 38 जिले हैं। कौन सी, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना है, ये सारे जिलों में सक्रिय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नलकूप योजना,
ठीक है। अब इसमें फंडिंग दी जाती है, मतलब वित्त पोषण किया जाता है सरकार के द्वारा। तो जो कम गहरे हैं, ध्यान रखेंगे 3 तरह की कैटेगरी है इसमें, किसको कितना मिलता है। कम गहरे जो नलकूप होते हैं, नलकूप की उसमें देखी जाती है कि डेप्थ गहराई कितनी है, उसके लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं सरकार द्वारा। ठीक है। मध्यम जो होते हैं, मध्यम गहरे जो होते हैं, उसके लिए आपको 35,000 रुपया दिया जाता है। और मोटर पंप जो है, नॉर्मल मोटर पंप के लिए, इसके लिए जो दिया जाता है वो आपको 10,000 दिया जाता है। बस ये याद रख लेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेनबो परियोजना है। ठीक है। रेनबो रिवॉल्यूशन है। रेनबो रिवॉल्यूशन है कि जो, क्या मैं इस पर लिखना बहुत मुश्किल है। रेनबो रिवॉल्यूशन ये 2015-16 में स्टार्ट किया गया था। और इसका क्या है कि सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति में सुधार करने के लिए, ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सकते हैं। जो सिंचाई की जो होती है उसमें इंटरप्शन ना हो और लगातार सिंचाई सुविधा वहाँ पे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए रेनबो रिवॉल्यूशन 2015-16 में शुरू किया गया। इसमें एक और है, जो निजी फीडर है और सप्लाई के लिए अलग से, जो कृषि सप्लाई के लिए जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर होना चाहिए उनको भी अलग किया गया है, बाइफर्केट किया है आइडेंटिफाई करके। निजी के लिए छोटा होगा, कृषि कार्यों के लिए बड़े ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, तो उन दोनों को भी बाइफर्केट किया गया है, अलग अलग करके उसमें रखा गया है, कैटेगरी बना के। ठीक है। वर्तमान में केवल एक चीज़, बहुत जो डेटा है वो अच्छा नहीं है, मात्र 5.883%, ठीक है, इतनी ही बिजली का यूज होता है हमारी सिंचाई में बिहार में। तो ये बहुत ही कम डेटा है, मतलब बहुत ही कम, इससे कम क्या सोच सकते हैं आप। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं हम जो कन्वेंशनल है एनर्जी हमारी जो है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके क्या कहते हैं इसके, और नवीकरणीय जो है, जैसे पेट्रोल, जितने पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, केरोसिन हो गए, ये सारी क्या है, और नवीकरणीय है। तो इनको हमें कम करने की ज़रूरत है, लेकिन बिहार में इसका कंजम्पशन कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ओनली जो हमारा 8, मतलब इसको 6% आप मान सकते हैं, 6% ही है वो, केवल हमारी जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है बिहार में वो इलेक्ट्रिसिटी से है, बाकी चीज़ों से है। एक है बांस सागर जल विवाद समझौता है, ध्यान रखेंगे, बांस सागर जल विवाद समझौता, ये किसके किसके बीच है, ये 3 राज्यों के बीच है, बिहार, यूपी प्लस एमपी, मध्य प्रदेश, और ये बांस सागर, ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है। ये कब की है, 1973 की है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको याद होगा, सबको याद होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि गंगा की जो लंबाई है बिहार में वो कितनी है, 445, बस इतना ध्यान रखेंगे, किलोमीटर, टोटल की बात नहीं हो रही है, 445, यहाँ से ऐसे गंगा गई 445 किलोमीटर। ठीक है। और गंगा से जो 12 हमारे जो जिला हैं बिहार के, वो गंगा से जुड़े हुए, मतलब 12 जिलों से होकर गंगा नदी बिहार से फ्लो करती हैं। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गंगा का प्रवाह बाहर 12 जिलों, अब ये मैं 12 जिलों के नाम बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन फंसने की बहुत अच्छी संभावना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कहते हैं ना गूगली टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन में वो फंसाता है। अब थोड़े देर में देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरा सिंपल एक बहुत टेक्निक है। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, नहीं जानना मुझे कि किधर कौन से ज़िले हैं, इतना सबको आप सीक्वेंस में कर नहीं सकते, 38 ज़िले हैं। तो मेरा क्या है, उत्तर दक्षिण भी अभी भूल जाते हैं, कहीं कुछ भी बिठा दे सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ सारण लिख दिया, ऐसे ही सारण लिख दिया, यहाँ आपको लिखेंगे आपको भोजपुर। ठीक है, नहीं सबसे पहले तो बक्सर से होगी ना, एक मिनट, यहाँ बक्सर, ऐसे ही मैं करती हूँ। ठीक है, उसके बाद करती हूँ भोजपुर, ऐसे लिख दीजिए भोजपुर। ओके, यहाँ आप पटना, वैशाली,
ठीक है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है, खगड़िया, इधर आएंगे हम मुंगेर, भागलपुर, ठीक है, तथा कटिहार। कटिहार बिल्कुल पूर्वी छोर है। यही याद करने का तरीका है। यहाँ ऊपर नीचे मत देखिए कौन गंगा के ऊपर में है, बेगूसराय उत्तर में है कि दक्षिण में, इससे कोई मतलब। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, बस ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी कह रही हूँ ये तरीका सबसे अच्छा है। इसको आप एक बार देख लीजिए, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज याद कर लीजिए। 12 ज़िले गुजरते हैं और इसको मैं VVI करके लिखती हूँ। मैं एग्जामिनेशन के बाद इस पर आपसे बताऊँगी, ठीक है। चलिए, और प्लीज़ फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी आगे से कि मैं 15-15 मिनट की वीडियो अपलोड करती रहूं आप लोगों के लिए, और क्वेश्चनायर लेके आऊँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी समस्या है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू वेरी मच।